नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुक्मणी नगर में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या को अंजाम मृतक दंपत्ति की बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिया था। दरअसल एरोड्रम पुलिस को सूचना मिली थी कि रुक्मणी नगर में पति और पत्नी की नृशंस हत्या कर दी गई है। सूचना को गंभीरता से देखते हुए तुरंत थाना प्रभारी व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां कमरे में पति ज्योति प्रसाद शर्मा व पत्नी नीलम की रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी व धारदार हथियार से दोनों के ऊपर हमला किया गया था। मौका मुआयना कर पुलिस ने 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आसपास के लोगों की पूछताछ के बाद ये बात सामने आई कि ज्योति प्रसाद शर्मा की बेटी घर से लापता है। वहीं जांच में यह बात भी सामने आई कि मृतक की बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वहीं डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी नीलम की बेटी किसी बंदिश में नहीं रहना चाहती थी और आजाद ही रहना चाहती थी। वहीं हत्या के 2 दिन पहले मृतक की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड कालानी नगर के एक होटल में रुके हुए थे। तभी ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी होटल पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी धनंजय उर्फ डीजे को ज्योति प्रसाद और उनकी पत्नी नीलम ने जमकर पिटाई कर दी थी, जिससे आरोपी को यह बात नागवार गुजरी और दूसरे दिन सुनियोजित तरीके से अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर प्रेमिका के माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना इतनी जघन्य थी कि दोनों मृतक के शरीर पर 1 दर्जन से अधिक घाव देख बहरहाल पुलिस ने 12 घंटों के अंदर ही दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। वहीं आगे की पूछताछ आरोपी धनंजय पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं डीआईजी ने बताया कि मृतक दंपत्ति की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के अलावा तीसरा कोई आदमी इस हत्या में शामिल नहीं था। सर, अभी तक क्या पूछताछ में सामने आया है और क्या बताया लड़के ने अभी तक? उस पूरे मामले में जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके मामले का पटाक्षेप कर दिया था। और इसमें पुलिस लड़के से कुछ और जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे जांच कर रही है, ताकि इसको विशेष चिन्हित जो सनसनीखेज मामले हैं उनमें चिन्हित किया गया है और इसमें सही तरीके से विवेचना हो और तथ्यों का सही संकलन हो। इस उद्देश्य से इन्हें मुख्य तौर पर लड़के को 21 तारीख तक पुलिस रिमांड पे लिया गया है। इसमें अभी तक किसी भी अन्य सहयोगी यानी किसी व्यक्ति की इसमें भूमिका नहीं पाई गई है। 2 लोगों के विरुद्ध भी है और इसमें एक बात स्पष्ट है कि धीरे धीरे बच्ची का जो भी संवाद था मुख्य तौर पे घर से कम और बाहरी लोगों से ज़्यादा, यानी कि उस लड़के से जिसकी मदद से घटना हुई है उसके संपर्क में रहने के कारण लड़का गुमराह करने में कामयाब रहा और अंततः ये घटना घटित हुई। बहरहाल इस घटना से जुड़े सारी चीज़ें, जिसमें वो हथियार, जिसमें से जुड़े हुए जो तकनीकी साक्ष्य हैं, जो लोगों के बयान हैं, सारी चीज़ों पे पुलिस बारीकी से काम कर रही है। सर, बच्ची ने क्या बताया है अभी तक? उसका मेन मोटिव उसके अलावा क्या रहा था? उसको किस प्रकार मुख्य तौर पर वो एक स्वतंत्र तरीके से रहना चाहती थी। वो बच्ची नाबालिग थी, लेकिन जिस तरीके से माँ बाप से उसकी संवादहीनता बढ़ी और धीरे धीरे एक ऐसे लड़के का उस पर प्रभाव पड़ने लगा जो कि शायद आपराधिक प्रवृत्ति का था। इसके कारण इस तरह से एक पूरे एक षड्यंत्र की रूपरेखा इन लोगों ने रची और निश्चित तौर पे जब व्यक्ति सो रहा हो और उसको इस बात का बिल्कुल अंदेशा न हो कि अगर कोई बच्ची किसी बात से नाराज़ है तो सीधे इस तरह का हमला कर देगी, तो मुख्य इस बात की अंदेशा न होने के कारण माँ बाप शुरुआती प्रतिरोध की स्थिति में नहीं थे। जब उन पर हमला हुआ वो इस बात को नहीं समझ सके, उन्होंने दम तोड़ दिया। तो मुख्य तौर पर घटना से जुड़ी पहले ये उलझाने वाली बात की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन पुलिस ने जैसे इसमें पूरी विवेचना की, तथ्यों को इकट्ठा किया, तो स्थिति स्पष्ट हो गई है कि सिर्फ 2 ही लोग थे। उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और उनसे जुड़े तमाम तथ्य और साक्ष्य सामने आए हैं। सर, अभी तक जो जानकारी आई है वो ये भी आई है कि लड़की और लड़के को 4 दिन पहले उसके माँ बाप ने पकड़ा था और बहुत बेरहमी से मारा भी था लड़की को, तो वो भी उद्देश्य था कि इस प्रकार का कुछ? मुख्य तौर पर जो प्रथम दृष्टया जो तथ्य आए हैं उसमें माँ बाप के आपस में बच्चों से कम संवाद, कम संवेदनहीनता। मुख्य तौर पे अगर कोई भी बात अगर बच्चे अपरिपक्व हों तो निश्चित तौर पे एक उसमें संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, उसमें बातों को तार्किक ढंग से रखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो भी परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में इस तरह की दोनों ने मिलकर के इस तरह का षड्यंत्र रचा। अब चूँकि घटना से जुड़े हर पहलू से पर्दा उठ चुका है, अब पुलिस का अगले चरण में जोर है कि इसे जुड़े जो भी तथ्य हैं, जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और जैसा मैंने बताया कि इसे सनसनीखेज मामलों की सूची में श्रेणीबद्ध किया गया है, इसलिए इसमें जल्दी से जल्दी सजा कराई जाए, ये भी पुलिस का उत्तरदायित्व है।
पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।